नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज खंडहर में दफन अध जली लाश की मिस्ट्री का खुलासा होगा, जिस राज का खुलासा 3 साल के बाद हुआ। लाश को तेजाब से जलाने में एक महिला का रोल था, जो मरने वाले की भाभी थी। इस मिस्ट्री के साथ ही खुलेगा सेक्सटॉर्शन गैंग का राज, जिस गिरोह का हथियार है न्यूड वीडियो कॉल। साइबर फ्रॉड की साजिश के पर्दाफाश के साथ ही होगा शादी की डील और दुल्हन हो गई गायब। यही नहीं, 150 कैमरे में कैद लुटेरों का झूठ भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो करीब 3 साल 5 महीने पहले एक कत्ल हुआ। लाश को खंडहर में हत्यारों ने छुपा दिया था। लाश की पहचान ना हो, तेजाब डालकर लाश को जलाया भी गया, लेकिन अध जली लाश का राज मौके वारदात पर मिले एक जले हुए ग्लव्स ने खोल दिया। आखिर कैसे? एक दस्ताने ने खोली जुर्म की दास्तां, जिस कत्ल की राजदार थी मकतूल की भाभी जान। देखिए। खंडहर में अध जली लाश को तेजाब से जलाया। 3 साल 5 महीने बाद खुला राज। एक कत्ल, 3 राज़दार। अध जले ग्लव से कातिल बेनकाब। पौने 4 साल पहले 19 जुलाई 2019 को सतना के गुरैया गांव के कोटर थाना इलाके में खंडहर में एक अधजली लाश मिली थी, जिस लाश के पास एक दस्ताना यानी ग्लव्स मिला था, वो भी आधा जला हुआ। दरअसल लाश को तेजाब से जलाया गया था। 19 साल के मोहम्मद जिलानी की हत्या हुई थी। पौने 4 साल तक ये राज ही था। फिर नए सिरे से इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश हुई। ग्लव्स ने इस केस में अहम सुराग दिया था। सुराग ये कि हत्या कहीं और हुई थी और हत्यारे ने राज को छुपाने के लिए लाश को खंडहर में लाया और फिर लाश को जला दिया। मृतक मोहम्मद जिलानी के घर वालों से पूछताछ हुई। हैरानी देखिए, जो कत्ल के राजदार थे वो पुलिस को गुमराह करते रहे। करीब 1 दर्जन लोगों पर हत्या का इल्जाम लगाते रहे। गोरैया गांव में करीब पौने 4 साल पुराना एक हत्याकांड का आज जो है सतना पुलिस ने खुलासा किया है। उस समय मोहम्मद जिलानी जो कि गोरैया गांव के थे, उनका जो है शव विक्षत हालत में खंडहर के पास में मिला था, उनके घर के पास। तभी से लगातार जो है पुलिस विवेचना कर रही थी, मुखबिरों को मामूर किया गया था और लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि इस अनसुलझे हत्याकांड जो कि काफ़ी पुराना था, इसको जो है सॉल्व किया जाए और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। 1 दर्जन लोगों पर हत्या का इल्जाम और पुलिस की तहकीकात भटकती गई। अब फिर से ये क्राइम फाइल खुली तो पुलिस को एक सुराग मिला। मृतक का जीजा हलीम पुलिस को गुमराह कर रहा था, ये कहकर कि वो 3 दिन बाद गोरैया गांव आया था। पुलिस का शक पुख्ता हुआ। सख्ती से पूछताछ पर खुलासा हुआ और हलीम ने हत्या की कहानी सुनाई, क्योंकि वो उस कत्ल का राजदार था। मोहम्मद जिलानी का कत्ल उसके बड़े भाई ने किया था। हत्या के राज को छुपाने में भाभी और जीजा हलीम ने साथ दिया। हलीम के बारे में जब मुखबिर मामूर किए गए तो हलीम और उसके परिवार वालों के बयानों में विरोधाभास था और उसका घटना के 1 दिन बाद ही घटना स्थल पर आना जो है वो पाया गया था, जबकि परिवार वालों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि वो 3-4 दिन बाद आया था। बड़े भाई के घर छोटे भाई मोहम्मद जिलानी की हत्या हुई थी। 2 दिन तक लाश घर में रही। फिर लाश को बोरे में भरकर खंडहर ले जाया गया और फिर तेजाब से लाश को जलाया गया। मृतक के ही सगे भाई, भाभी व जीजा के द्वारा ही अवैध संबंधों को लेकर के यह हत्याकांड किया गया था। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के पीछे था मृतक का अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध। बड़े भाई ने बहुत समझाया, लेकिन मृतक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।
आपत्तिजनक कंडीशंस में उसके पति ने उसको देख लिया था। पति ने टांगी से मोहम्मद जिलानी की हत्या कर दी। उसके बाद में बॉडी को 2 दिन तक अपने घर में ही रखे रहे और हलीम की मदद से बोरे में भरकर बगल के खंडहर में बॉडी को छुपा दिया गया और छुपाने के उपरांत साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से बॉडी पर तेजाब भी डाल दिया गया और जिससे कि उनको लगा कि अब जो है घटना किसी के पता नहीं चलेगा और दूसरों पे आरोप गढ़ना शुरू कर दिया कि फलान आदमी और दिखान आदमी ने ये घटना को कारित किया है। 3 साल 5 महीने बाद खंडहर में दफन राज का खुलासा हुआ। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको एक ऐसे गैंग की डर्टी पिक्चर दिखाते हैं जिसका हथियार है अश्लील वीडियो। न्यूड वीडियो कॉल वाले ये लुटेरे ब्लैकमेलर ही नहीं हैं, कभी फर्जी पुलिस वाले बनकर धमकाते हैं तो कभी सोशल मीडिया ऑफिसर्स बनकर कहते हैं वीडियो अपलोड होने वाला है। जिस गिरोह का शिकार हुए एक फरियादी को लगा लाखों का चूना। आप भी ऐसी सेक्सटॉर्शन गैंग से होशियार रहिए। वो दिखाए बदनामी का डर। एक वीडियो कॉल ब्लैकमेलर मालामाल। ब्लैकमेलर्स की डर्टी पिक्चर। अनजान वीडियो कॉल से सावधान। सेक्सटॉर्शन गैंग, करोड़ों का खेल। एक अनजान वीडियो कॉल, बस इस वीडियो कॉल को उठाते ही एक शख्स की रातों की नींद उड़ गई। आप गौर से इस साइबर फ्रॉड के केस को सुनिए। गिरोह वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में अनजान लड़की अश्लील हरकत करते हुए नजर आती है और कॉल करते ही ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। पन्ना के गुनौर थाना इलाके के रहने वाले फरियादी को ऐसा ही वीडियो कॉल आया था, जिस वीडियो कॉल को उठाते ही ब्लैकमेलर्स ने स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर लिया। ये सबसे पहली चाल थी, बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की। यह गिरोह कोई लिंक या वीडियो भेज के संबंधित व्यक्ति से वो वीडियो चलवाता है और अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके और उसकी एक छोटी सी क्लिप संबंधित व्यक्ति को भेजता है और लगातार उसको ब्लैकमेल करता है कि उस व्यक्ति के साथ में उसकी जो अश्लील वीडियो है वो जारी कर दी जाएगी। खेल यही खत्म नहीं हुआ। ब्लैकमेलिंग के बाद दूसरा कॉल आया। ये कॉल था सीआईडी का, यानी फर्जी पुलिस वाला बनकर गिरोह ने केस में फंसाने की धमकी दी। तीसरा कॉल सोशल मीडिया अधिकारी बनकर, यानी ऐसा चक्रव्यूह ये ठग रचते हैं जिसमें शिकार को कुछ समझ नहीं आता। वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ पुलिस केस का टेंशन और इसी चक्रव्यूह में गुनौर का रहने वाला फरियादी फंस गया, जिस दहशत को आप इस बात से समझ सकते हैं। अब तक 11 लाख रुपए 6 बैंक खातों में उस सेक्सटॉर्शन गैंग को फरियादी दे चुका है। लोक लज्जा की वजह से वो व्यक्ति लगातार उस व्यक्ति को उसके अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर करता है। सेक्सटॉर्शन गैंग की तहकीकात में गिरोह का कनेक्शन जुड़ा राजस्थान के मेवाती गैंग से। भरतपुर से 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ कर लाई। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। जिन 6 बैंक खातों में फरियादी ने 11 लाख रुपए जमा करवाए थे, उसमें 90 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। ये 90 लाख कहां से आए, ये आप समझ ही सकते हैं। ये गिरोह बड़ा है और राजस्थान के भरतपुर जिले का ये गिरोह है। अभी हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कुछ साथी अभी फरार हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उन बाकी गिरोह के सदस्यों को भी पकड़ेंगे और संबंधित फरियादी की जो बची हुई धनराशि है कोशिश करेंगे कि उसकी रिकवरी हो। एक और खुलासा सुनिए। गिरोह में 3 और लोग हैं जो ऐसे कॉल लगाते हैं और कई बैंक अकाउंट में अपने शिकार से पैसा डलवाते हैं। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो तो सिर्फ मोहरा है, वो रुपए निकाल कर लाते थे। तो ऐसे गिरोह से आप भी होशियार रहिए। आपका डर ही इनका हथियार है। पुलिस को खबर देकर गिरोह की खबर ले।
पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शादी के साथ फेरों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन जिस गिरोह की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे हैं वो एक और फेरा लगाते हैं, 420 का फेरा। एक ऐसी शादी की डील के बारे में सुनिए जो मनी से शुरू हुई और मनी पर ही खत्म हो गई। देखिए, सेहरा, साजिश और दुल्हन गायब हो गई। शादी की डील, जज्बात के लुटेरे, 420 के 7 फेरे, और दुल्हन गायब हो गई। सेहरा और साजिश। कहते हैं शादी के लिए लड़के और लड़की के 18 गुण तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं वहां लड़की वालों के लिए गुण नहीं बल्कि मनी का मिलना जरूरी था। गुण मिले या न मिले, दिल मिले या न मिले, किसी का दिल टूटे तो भी दुल्हन और उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस रुपए से मतलब था, यानी शादी। ऐसे गिरोह के लिए सिर्फ एक डील होती है। यही इल्जाम आगर मालवा के रहने वाले नीलेश सोंधिया ने लगाया है, जिसने पुलिस को अपना दर्द बताया। दूल्हे का दर्द दिल सुनकर पुलिस भी उस गैंग का पता लगाने में जुट गई। उज्जैन की महिदपुर थाना पुलिस जिस नई नवेली दुल्हन की तलाश में थी, वहां तो पूरा का पूरा गिरोह मौजूद था। जज्बात को ठगने वाला गिरोह। फरियादी नीलेश सोंधिया बुडवेली थाना जिला आगर मालवा का है। इनके द्वारा थाने पर कल रिपोर्ट की गई कि दिनांक 19 तारीख को एक लुटेरी दुल्हन नाम से एक गैंग है, जिसमें आरोपी पंकज और आरोपी मिथुन नागर और आरोपी कृष्णा और आरोपी हाकम सिंह, आरोपी दिव्या और आरोपी माही, ये सभी गैंग के सदस्य हैं। इनके द्वारा फरियादी से शादी कराने की बात को लेकर 1 लाख रुपए में डील हुई। तो 420 के फेरे या कहें लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह पर फरियादी ने जो इल्जाम लगाया है वो आपको बताते हैं। कैसे फरियादी शादी का सपना देख रहा था, जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर पूरा तो हुआ, लेकिन शादी हाशिए पर तब आ गई जब शादी में मन मिलने की जगह मनी ले ली। दरअसल ये शादी की डील 1 लाख रुपए में हुई थी, जिसमें फरियादी ने 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन अभी 90,000 रुपए देना बाकी था। स्टाम्प पेपर पर शादी की लिखा पड़ी हुई। 90,000 रुपए नहीं देने पर एडवांस के 10,000 रुपए लेकर दुल्हन समेत पूरा का पूरा गिरोह ही गायब हो गया। और फिर शादी के फेरे पुलिस के FIR में धारा 420 के तहत दर्ज हुए, यानी धोखाधड़ी का मामला। जब इनको पैसा पूरा नहीं मिला, जो एडवांस मिला उसी को लेकर जिस लड़की के साथ इन्होंने शादी कराई थी, उस लड़की को लेकर ये गायब हो गए और फरियादी के साथ धोखाधड़ी। महिदपुर पुलिस को इनपुट मिला था गिरोह एक इलाके में देखा गया है। फिर पुलिस पार्टी ने मुखबिर की खबर पर जाल बिछाया और आरोपियों को धर दबोचा। इस अपराध की विवेचना के दौरान हमारी महिदपुर पुलिस की टीम के द्वारा जब मुखबिर सूचना मिली कि उक्त आरोपी एक तवेड़ा गाड़ी में आमड़ी कटन के आसपास मूवमेंट कर रहे हैं, इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों की धरपकड़ की गई और उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस वाले फरियादी के लगाए गए इल्जाम की तफ्तीश कर रहे हैं। गिरोह की कुंडली भी खंगाली जा रही है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रियल क्राइम सीन आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सब कुछ पहले से तय था, यानी लूट का प्लॉट और लुटेरों का किरदार भी। देखिए, 150 कैमरे में कैद लुटेरों का झूठ। लाइट, कैमरा, एक्शन।
5 लाख की लूट। कार रुकेगी, लूट होगी। लुटेरे करे सच का सामना। 150 कैमरे में कैद झूठ। क्या कभी आपने लुटेरों को सच का सामना करते हुए देखा है? तो आज लाइव देखिए भी और सुनिए भी। 1 लाख रुपए लेने का काम करता। तो ये आरोपी दिलशाद जो ये कह रहा है उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, वही पहले फरियादी था लूट की एक वारदात का, जिसने पुलिस वालों को बताया था वो लूट की वारदात का शिकार हुआ है, जिसके साथ 5 लाख की लूट हुई है। जिस लूट की कहानी की स्क्रिप्ट दिलशाद ने ही लिखी थी। लेकिन पहले लूट की वो कहानी सुनिए जो दिलशाद ने पुलिस वालों को बताई थी। उसके बाद सच भी बताएंगे। FIR में दिलशाद ने लिखवाया था वो रायपुर रेलवे स्टेशन से खेरागढ़ गया, सवारी उतारी और फिर प्रॉपर्टी डीलर का 5 लाख रुपए लेकर उसे रायपुर देने जा रहा था। लेकिन ठेलका चौक से बिरछापुर के बीच कार रोकी कुछ काम के लिए। दिलशाद कार से निकला और 2 बाइक सवार लड़के आए जो मुंह पर कपड़ा बांधे थे और वो कार लेकर फरार हो गए। कार की डिग्गी में 5 लाख रुपए थे। 3 लोग मिलके एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने मालिक को 5 लाख रुपए लूटने की इन्होंने जो है एक षड्यंत्र रचा। राजनांदगांव से मालिक ने इसको 5 लाख रुपए लेके रायपुर पहुंचाने के लिए कहा था। रास्ते में इसने 2 लोगों को बुलाया और खुद ही 5 लाख रुपए गायब करवा के थाने में आके झूठी रिपोर्ट की। अब देखिए पुलिस बाल की खाल कैसे निकालती है। आरोपी दिलशाद ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी, जिसका सच बाहर लाने के लिए पुलिस की टीम ने 150 CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दिलशाद का झूठ बेनकाब हो रहा था। दूसरा सुराग था आरोपी दिलशाद की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जिसमें वो 2 नंबर से लगातार बातें कर रहा था। एक सफात खान का और दूसरा मोबाइल नंबर था सिकंदर का, जो इस लूट की साजिश में शामिल थे। मास्टरमाइंड दिलशाद ने पूरा प्लान अपने दोनों साथियों को समझाया और स्क्रिप्ट के मुताबिक तीनों को अपना किरदार निभाना था, यानी दिलशाद फरियादी बनेगा, सफात खान और सिकंदर लुटेरे, जिस लूट में उन्हें हिस्सा भी मिलेगा। तो मेन मास्टरमाइंड था सिकंदर के CDR कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड को चेक कराया तो मालूम चला कि 2 लोगों के साथ ये पूरे टाइम कांटेक्ट में था। उन 2 लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाला गया तो उनमें से एक का लोकेशन जो है धमधा के पास पाया गया और जो घटना का जो समय था वो मैच कर रहा था। पुलिस ने उसको दबिश देके उसको पकड़ा। फिर उसका जो लोकेशन हमने निकाला तो उसका लोकेशन बिल्कुल मैच कर रहा था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कबूला गया और उसके बाद जो है उसने बताया कि उसने पैसा सिकंदर को दिया है। तो सिकंदर को बुलाया गया। जब वो फंसने लगा तो उसने पूरी बातों का खुलासा किया। लूट की झूठी कहानी बेनकाब हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि कर्जा चुकाने और लोन की किश्त भरने के लिए मास्टरमाइंड ने मालिक के भरोसे को लूटा था। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब लूट की उस वारदात का खुलासा जहां लुटेरों ने तेल कारोबारी पर मिर्च पाउडर अटैक करके लूटा था, जबकि CCTV फुटेज खंगाले गए तो बेनकाब होने वाले लुटेरों की असलियत हैरान कर देने वाली थी। ये CCTV गुनाह की गवाही लाइव दे रही है। कैसे वारदात दस्तक देती है उससे होशियार भी कर रही है। जबलपुर की गोरखपुर थाना इलाके के रामपुर में तेल व्यापारी विनीत मारवा लूट की वारदात का शिकार हुए थे, जो तेल मिल बंद कर अपने घर जा रहे थे। तभी उन पर स्कूटी सवार 2 लड़कों ने मिर्च पाउडर से अटैक किया और 4,40,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। 18 तारीख की शाम को एक व्यापारी के साथ एक घटना हुई थी। घटना वो ये थी कि वो ग्रोंदी मोहल्ला से अपना जो गल्ला का व्यापार करता है उसका पैसा लेकर के अपने घर जा रहा था। उसका नाम नितिन मरवा है
उसको फिर 2 अज्ञात लोगों ने एक स्कूटी से आए थे और उनके मिर्ची का पाउडर छिड़का और उनके पास जो बैग और पैसे थे वो लूट लिए थे।